व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग माई हीरो एकेडमिया एके बाकु नो हीरो एकेडमिया के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 15 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन कमेंट में कोई भी नहीं लिखेगा कि भाई वीडियो लेट है। वीडियो अभी के अभी आया और मैं अभी बैठ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों को प्रो हीरो हॉक्स को दिखाया जाता है। हम लोगों को जैसे पता है कि वो लीग ऑफ विलेन के लिए काम करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली उन लोगों के लिए काम नहीं करते, वो लोग हीरो के लिए काम करते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर एक सीक्रेट मीटिंग होता है लीग ऑफ विलेन्स के सारे मेंबर का। तो दिखाता है कि वहाँ पर हॉक्स को बुलाया जाता है। तो हॉक्स वहाँ पर जाता है और जाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। लीग ऑफ विलेन के जितने सारे मेंबर हैं वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं कि तुम तो बहुत हार्ड वर्क करो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे भी कुछ टिप्स दो, मतलब ऐसे बात कर रहे होते हैं। क्योंकि लिबरेशन जो आइडियोलॉजी है वो बहुत अच्छे से स्प्रेड किया है हॉक्स ने, इसलिए हॉक्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो उसके बाद हॉक्स और भी बहुत सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करता है उन हीरोज़ का उन विलेन के पास। और उसके बाद लीग ऑफ विलेन का एक मेंबर देखता है लैपटॉप में डेकू, शोतो और बाकुगो को, और देखने के बाद कहता है कि अरे ये लोग तो इतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं बने। तो वो कहता है कि हाँ ये लोग धीरे धीरे ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये लोग ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और उसके बाद हॉक्स को थैंक्स कह के कहता है इस घर से चले जाने के लिए, मतलब यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। और उसके बाद दिखाता है कि हॉक्स उस रूम से बाहर भी चला जाता है और जाते जाते एक जो फेदर है वो दरवाज़ों के बीचों बीच रख देता है जिससे कि उसे सुनाई दे। और उसके बाद ही उसे सुनाई देता है कि वहाँ पर जितने सारे लोग थे वो लोग बातें करते हैं कि 4 महीने में वो लोग अटैक करने वाले हैं और पूरी जगह को उड़ा देंगे, तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये सुनने के बाद ही हॉक्स ने उस बुक में अंडरलाइन करके वो सब कुछ लिख के डिटेल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 हीरो एंडेवर के पास भेज दिया है, क्योंकि वो सामने से कुछ भी नहीं कर सकता, जो करना है वो एंडेवर को करना है। उसके बाद हॉक्स को फिर से दिखाता है कि वो वहाँ पर जो लीग ऑफ विलेन्स के लोग हैं वहाँ पर हॉक्स चारों तरफ घूमता है, लेकिन उसे ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलता। उसके साथ हमेशा एक बंदा रहता है, वो हर रूम के अंदर नहीं जा सकता, सब जगह पे वो छानबीन नहीं कर सकता। और वो कहता है कि क्या मैं अभी यहाँ पर लोग बुला के इन लोगों को पकड़ लूँ, लेकिन उसके बाद ही वो सोचता है कि नहीं, मैं इन लोगों को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने अभी इन लोगों को पकड़ लिया तो जापान में जितने सारे लिबरेशन हो रहे हैं मैं उन सारे के सारे लोकेशन को मैं ट्रैक नहीं कर पाऊँगा, तो लोग और भी ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो इससे अच्छा यही होगा कि सारे के सारे जगह का लोकेशन मैं एक बार में ट्रैक कर लूँ और उसके बाद हम सब लोग सारे जगह पे एक बार में हमला करके सब लोगों को पकड़ लेंगे, वरना लोग और भी ज़्यादा सफ़र करेंगे हमारे गलती की वजह से। और ये सब कुछ एंडेवर अपने रूम में बैठ के पढ़ रहा है जिस किताब को दिया था हॉक्स ने, जहाँ पर अंडरलाइन किया गया था। और वहाँ पर आखिर में लिखा है अगर हम लोग उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं सारे जापान में जहाँ पर लिबरेशन हो रहा है वहाँ पर सारे के सारे नोमू जितने सारे लीग ऑफ विलेन्स के मेंबर है सब लोगों को पकड़ना चाहते हैं, तो हम लोगों को और भी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत ही ज़्यादा कम है। और उसके बाद एंडेवर को कमीशन का एक बात याद आता है, उसको कहा जाता है कि तुम्हारे पास जो रूकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वर्क स्टडी के लिए उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा अगर तुम उन लोगों को सिखाओगे तो। उसके बाद एंडेवर सोचता है कि कमीशन ऑफिस के लोग और हॉक्स अपना अपना काम स्टार्ट कर दिए, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिए एनिमी के ऊपर, लेकिन जो वर्क स्टडी के रूकी स्टूडेंट है क्या वो लोग तैयार है? और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हॉक्स को दिखाता है। और हॉक्स सोचता है उस लीग ऑफ विलेन के एक मेंबर के बात को, उसने कहा था कि ये जो रूकीज है डेकू, शोतो और बाकुगो ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा वीक है और स्लोली ग्रो कर रहे हैं। तो हॉक्स कहता है कि हाँ स्लोली ग्रो कर रहे हैं, अगर मैं उन लोगों को नहीं पकड़ता तब वहाँ पर तीनों के तीनों ही तैयार थे उन लोगों को पकड़ने के लिए। वो लोग स्लोली आगे तो बढ़ ही नहीं रहे, वो लोग बहुत तेज़ी में आगे बढ़ रहे हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ये हमारे लिए अच्छा ही है। और ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में ब्लेजिंग हेयर को दिखाती है जो कि है एंडेवर का अंडरलिंग। वो कहती है कि एंडेवर सिर्फ सोतो को ट्रेनिंग देना चाहता है, तो तुम दोनों हमारे अंडर ट्रेनिंग करोगे। तो जो बाकुगो है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ ट्रेनिंग नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर आया हूँ बस नंबर 1 हीरो को क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए और मैं उसके साथ ही ट्रेनिंग करूँगा। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि एंडेवर अपने रूम से बाहर आता है और आने के बाद कहता है कि डेकू, शोतो और बाकुगो अब से मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोग अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। ये बताओ कि तुम लोग किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हो और तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। तो डेकू सबसे पहले कहता है कि मैं अपने पावर को कंट्रोल करना चाहता हूँ और मैं अपने पावर को 100% यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके बाद एंडेवर कहता है कि तुम्हारा पावर तो सुपर स्ट्रेंथ है ना, वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि तुम खुद को इंज्योर कर
लेते हो। तो मिडोरिया कहता है कि हाँ मैं उसको अभी कंट्रोल कर सकता हूँ, अभी खुद को इंजोर नहीं करता। लेकिन एक दूसरा पावर है, मतलब वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा एनोइंग है, और दिखाता है कि बाकुगो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और उसके बाद एंडेवर कहता है कि ठीक है मुझे दिखाओ, और उसके बाद मिडोरिया दिखाता है अपने पावर को। और ये देखने के बाद एंडेवर कहता है कि ये कौन सा पावर है। तो मिडोरिया कहता है कि ये मेरा कॉर्क का मैनिफेस्टेशन एक पावर है, जो कि मैं अभी इतना यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर इससे ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद एंडेवर कहता है कि तुम अपने पावर को 100% यूज़ करना चाहते हो, इसका मतलब क्या है। तो मिडोरिया कहता है कि जैसे कि मैं एयर फोर्स को यूज़ करता हूँ, मैं उस तरह से इसको यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बॉडी अभी कैपेबल नहीं है। और उसके बाद वो एयर फोर्स का डिफिनेशन देता है और कहता है कि एयर फोर्स जैसे कि मैं एयर प्रेशर को यूज़ करके लॉन्ग डिस्टेंस अटैक करता हूँ, मैं इस मैनिफेस्टेशन पावर को 100% तक यूज़ करना चाहता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं मेरे कोर के पावर के 20% को एयर फोर्स के लिए यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर 10 से 15% तक इसको मैनिफेस्टेशन पावर के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब ऐसे बकते रहता है। आप लोगों को पता ही है जब डेकू बात करना स्टार्ट करता है वो रुकता ही नहीं, और दिखाता है कि शोतो और बाकुगो को गुस्सा आ गया है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एनोइंग करता है सब लोगों को। तो डेकू इतने टाइम से बात कर रहा है, ये देखने के बाद जो ब्लेजिंग हेयर होती है वो कहती है कि अरे ये इतना लंबा बात कर रहा है, अब तो मुझे पता भी नहीं ये किसके बारे में बात कर रहा है। और जो बाकुगो होता है वो कहता है कि शट अप। और उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है एंडेवर को। एंडेवर को समझ में आ गया है कि डेकू क्या कहना चाहता है। और उसके बाद एंडेवर को दिखाता है कि उसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एक बात याद आता है, जब उसने डेकू को कहा था कि तुम्हारे पास एक बहुत ही तगड़ा वंडरफुल कॉर्क है, अगर तुम इसको यूज़ कर पाओगे अच्छे तरीके से तो तुम ऑल माइट को भी टक्कर दे पाओगे। और उसके बाद एंडेवर कहता है कि अच्छा मुझे तुम्हारा प्रॉब्लम समझ में आ गया कि तुम्हें तुम्हारे कॉर्क के साथ काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद एंडेवर बाकुगो को पूछता है कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। तो बाकुगो कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बस ये जानने के लिए आया हूँ कि मैं क्या नहीं कर सकता, ये जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरे पास जो कॉर्क है वो बहुत ही तगड़ा और पावरफुल है, मैं बचपन से ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ताकतवर होना ही सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं होता। ताकतवर बनने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, और मैं यहाँ पर आया हूँ ये जानने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ नंबर 1 हीरो को हराने के लिए। और बाकुगो का ये बात सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, एंडेवर भी चौंक जाता है। और उसके बाद एंडेवर कहता है कि ये बच्चे तो बहुत ही खतरनाक है। और उसके बाद एंडेवर कहता है कि ठीक है सब लोग मेरे साथ आओ। शोतो कहता है कि क्या मैं भी आ सकता हूँ। तो एंडेवर कहता है कि अरे तुम यहाँ पर फ्लैश फायर सीखने के लिए आए हो नहीं। तो उसके बाद शोतो उसके बाप को एक इमोशनल स्पीच देता है और कहता है कि बचपन से तुमने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, मुझे सिर्फ फायर फ्लैश इस पावर को यूज़ कराने के लिए, क्योंकि अगर मैं इस पावर को यूज़ कर पाया तो मैं दुनिया का नंबर 1 सुपर हीरो बन जाऊंगा, जो कि तुम्हारा विश था। अगर मैं पुराना शोतो की तरह सोचूं तो वो पुराना शोतो आपको बहुत ज़्यादा हेट करता है, क्योंकि आपने मेरे साथ जो किया था, मेरे मॉम के साथ जो किया था, इस वजह से वो पुराना शोतो आपसे बहुत ज़्यादा हेट करता है। लेकिन उस हेट का कोई भी मायने नहीं रखता, और अभी मैं वही चीज़ सीखने के लिए आया हूँ जो कि आप मुझे बचपन में सिखाना चाहते थे। ये सोच के आप ज़्यादा खुश मत होना कि आप नंबर 1 हीरो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ सीखने के लिए, नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ नंबर 1 हीरो को बीट करने के लिए। मेरे लिए नंबर 1 हीरो वही है जिसे मैं टीवी पे देखा करता था अपने मॉम के साथ बैठ के। और उसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाता है कि शोतो उसके मॉम के साथ बैठा हुआ है और वो टीवी पे ऑल माइट को देख रहा है, ऑल माइट के वीडियोस, मतलब वो जो लोगों को रेस्क्यू करे वो सब कुछ देख रहा है, और कहता है कि वही मेरा हीरो है। और ऐसा यहाँ पर मत दिखाना कि तुम मेरे पेरेंट हो, और यहाँ पर पेरेंटियल फोर्स मत दिखाना मेरे दोस्तों के सामने, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें यूज़ करने के लिए। और उसके बाद एंडेवर को पता चलता है कि मैं तो अभी से गलत ही सोच रहा था कि शोतो बदल गया है, लेकिन नहीं, शोतो मुझे अभी भी हेट करता है। और ये सोचने के बाद एंडेवर कहता है कि ठीक है मेरे साथ रहो, मैं तुम लोगों को सब कुछ सिखाऊंगा। तो उसके नेक्स्ट सीन में एंडेवर को दिखाता है कि वो डेकू, शोतो और बाकुगो को लेके बाहर निकलता है वर्क स्टडी के टीचिंग देने के लिए, और कहता है कि हीरो बनने के लिए तुम्हें 3 चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। वो है रेस्क्यू, लोगों को एवक्यूशन करना, और फाइटिंग करना, मतलब लोगों को बचाना, रेस्क्यू करना और खतरे से बाहर निकलना। और कहता है कि जो लो लेवल हीरोज़ है, मतलब जो रूकीज़ है, जो अभी अभी हीरोज़ बने हैं, उन लोगों के लिए 2 चीज़ होता है, लोगों को रेस्क्यू करना और खतरे से बाहर निकलना। और जो प्रो हीरोज़ होते हैं वो फाइट करते हैं। लेकिन अभी जबकि मैं नंबर 1 पोजीशन पे हूँ, इसलिए मुझे तीनों काम ही करना पड़ता है। मैं रेस्क्यू भी करता हूँ, लोगों को खतरों से बाहर भी निकालता हूँ, और विलेंस के साथ फाइट भी करता हूँ। और अगर तुम लोग भी एक प्रो हीरो बनना चाहते हो जल्द से जल्द, तो तुम लोगों को भी इन तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद एंडेवर और भी बहुत सारे चीज़ बताता है, जैसे कि तुम लोग यूए हाई पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर आओगे तो तुम लोग प्रैक्टिकल कर पाओगे। यहाँ पर तुम लोगों को बहुत सारे चीज़ों पर एक साथ ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सारे के सारे काम करता हूँ, क्योंकि इस शहर के कोना कोना मुझे पता है कि कहाँ पर क्या होता है। मैं जल्द से जल्द
टोटल क्राइम सीन में पहुंच जाता हूँ और क्राइम होने से पहले या फिर क्राइम होने के बाद ही मैं उन लोगों को पकड़ लेता हूँ। और उसके बाद ही दिखाता है कि एंडेवर के कान में एक नोटिस आता है कि एक बंदा हिट एंड रन के केस में फंस गया है, मतलब किसी को एक्सीडेंट करके एक बंदा भाग रहा है। तो दिखाता है कि एंडेवर एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता, वो सीधा अपने फायर पावर को यूज़ करके बाहर से उड़ जाता है। दिखाता है कि वो जो तीनों के तीनों रुकी है, मतलब डेकू, शोतो और बाकुगो, वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। वो लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और उसके बाद डेकू को दिखाता है, वो सोचता है कि मुझे मेरा कॉर्क मिला था जबकि मैं 15 साल का था, मैं तब से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस कॉर्क को हासिल करने के लिए। मैंने पहले अपने कॉर्क को यूज़ करते हुए अपने बॉडी को इंजोर कर लिया था, लेकिन मैं उसको जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया। लेकिन मुझे अपने पावर को पूरी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, मुझे सारे के सारे कॉर्क को यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद दिखाता है कि एंडेवर उस बंदे के पीछे जा रहा है जो कि एक्सीडेंट करके भाग रहा है। और दिखाता है कि एंडेवर के एक ही अटैक से उसको पकड़ लेता है। और उसके बाद पकड़ने के बाद दिखाता है कि वहाँ पर बाकी के तीनों पहुँचते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अरे तुम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो। और उसके बाद शोतो कहता है, तुमने देखा बाकुगो उसने क्या किया, मतलब उसके डैड को कहता है। और उसके बाद बाकुगो कहता है कि हाँ मैंने देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तूने देखा मैंने नहीं देखा, लेकिन बता दे तूने क्या देखा। मतलब बाकुगो ने कुछ भी नहीं देखा। तो शोतो कहता है कि उसने एक जगह पे टर्न किया लेकिन वहाँ पर रुका भी नहीं, अपने फायर पावर को इतने खतरनाक तरीके से यूज़ किया। और मुझे पता है, मुझे पता चला क्योंकि मेरे पास भी सेम कॉर्क है, मेरे पास भी फायर कॉर्क है। और उसके बाद बाकुगो कहता है कि उसने मेरे पावर को कॉपी किया, मेरे ब्लास्ट को कॉपी किया। मतलब बाकुगो ने नंबर 1 हीरो एंडेवर को कॉपी कैट बोल दिया, मतलब उसके पावर को कॉपी किया ये बोल दिया। दैट्स और बाकुगो भाई खतरनाक ही है बाकुगो। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि एंडेवर के पास एक और रिपोर्ट आता है। दिखाता है कि उस मिशन के लिए एंडेवर फिर से निकल जाता है। दिखाता है कि उसके पीछे पीछे हमारे हीरोज भी निकल जाते हैं, लेकिन दिखाता है कि बाकुगो बहुत ही तेजी से जा रहा है। दिखाता है कि वो एंडेवर के स्पीड को मैच कर रहा है। तो एंडेवर कहता है कि तुम में बहुत ज़्यादा स्पीड है, लेकिन तुम में भी बहुत सारी चीज़ है जो लैकिंग है, जो कम है। तो बाकुगो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हरा दूंगा, 4 महीने से पहले ही मैं तुम्हें हरा दूंगा, इस ठंडी के मौसम में, विंटर में ही मैं तुमको हरा दूंगा। और ये सब कह रहा था, तभी दिखाता है कि एंडेवर ने अपना स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। और दिखाता है कि सबसे पहले एंडेवर वहाँ पर पहुँच जाता है। और दिखाता है कि एक जो कार है जिसका ब्रेक फेल हो गया था, उस कार को पकड़ लेता है, एक्सीडेंट होने से पहले बचा लेता है। और कहता है कि ये कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर तुम अच्छे मार्क्स ना कर पाओ, तो अच्छे पढ़ाई ना कर पाओ तो तुम्हें मार्क्स कम मिलेगा। अगर यहाँ पर टाइम पे नहीं पहुँच पाए तो यहाँ पर लोगों के जान जाएगा। ये है प्रैक्टिकल फील्ड, यहाँ पर तुम्हें एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर काम नहीं होगा। और उसके बाद कहता है बाकुगो और शोतो तुम दोनों साथ में काम करोगे, तुम दोनों को एक ही होमवर्क मिलेगा। तो बाकुगो को गुस्सा आ जाता है, मतलब उसे हमेशा ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे हमेशा शोतो के साथ टैग क्यों करना पड़ता है, मुझे सेम होमवर्क क्यों मिला है। तो शोतो कहता है लगता है फायर फ्लैश के लिए हम दोनों को सेम होमवर्क मिला है, क्योंकि हम लोगों के पास दोनों के पास ही फायर एबिलिटीज़ है। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि सब लोग ब्रेक ले रहे हैं, एक फूड ब्रेक ले रहे हैं। तो वहाँ पर एंडेवर डेकू को कहता है कि डेकू तुम्हारे पास जो पावर है एयर फोर्स, उसे कैसे यूज़ करते हो, क्या उसे बिना सोचे यूज़ कर सकते हो। डेकू कहता है कि हाँ बिना सोचे यूज़ कर सकता हो, रिलीज़ कर सकता हो, लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर चीज़ पे यूज़ करना है तो मुझे सोचना पड़ता है, पहले इमेजिन करना पड़ता है और उसके बाद मैं यूज़ कर पाता हूँ। तो एंडेवर कहता है कि उसे बिना सोचे यूज़ करने की कोशिश करो। तो डेकू कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके बाद एंडेवर कहता है दूसरा जो पावर है उसे बाद में यूज़ करो, पहले इसे यूज़ करो, पहले इसमें मास्टरी हासिल करो एयर फोर्स में, और उसके बाद जो सेकेंड पावर है उसके ऊपर फोकस करना। और उसके बाद एंडेवर एक एग्जांपल देता है। दिखाता है कि सामने एक बंदा कार चलाते हुए जा रहा है और कहता है कि देखो ये पूरी तरह से फोकस नहीं कर रहा है, वो सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि उसका हाथ एक स्टीयरिंग पे है, एक गियर पे है, एक एक चीज़ पे एक एक चीज़ है। मतलब इसने सारे के सारे चीज़ को एक साथ कंट्रोल करना नहीं सीखा, एक एक करके सीखा। इसी तरह से तुम्हें भी अपने पावर को एक एक करके सीखना पड़ेगा। पहले एक पावर के ऊपर मास्टरी हासिल करोगे और उसके बाद दूसरा, इस तरह से ऐड करते जाओगे तो तुम तुम्हारे सारे के सारे पावर को फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर पाओगे। उसके अगले सीन में एंडेवर को दिखाता है कि वो ऑलमाइट के बारे में सोच रहा है और वो कहता है कि यही एक रास्ता है जो कि मुझे पता है तुम्हारे पावर को फुल पोटेंशियल पे यूज़ करने के लिए। और उसके बाद डेकू को दिखाता है और वो कहता है कि ऑलमाइट ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरे पास तो कॉर्क भी नहीं था और मैं इस पावर के फुल पोटेंशियल को यूज़ करना चाहता हूँ लोगों के हेल्प के लिए, और मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा। उसके बाद एक एक करके सारे के सारे स्टूडेंट को दिखाता है, डेकू को दिखाता है, शोतो को दिखाता है, बाकू को दिखाता है, और वो लोग कहते हैं कि हम लोग हमारे पावर के फुल पोटेंशियल को यूज़ करेंगे और नंबर 1 हीरो बनेंगे। और उसके बाद डेकू को दिखाता है, डेकू भी कहता है कि मैं एक एक करके एक एक चीज़ सीखूंगा और उसके बाद सारे के सारे चीज़ों के ऊपर मास्टरी हासिल करूंगा। और ये सब कुछ सोचते सोचते ये वाला वीडियो ख़त्म हो जाता है, ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और एक कमेंट करना, कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई, कमेंट करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।